सिंधी भाषा दिवस पर सिंधी युवक समिति ने लिया सिंधी भाषा को जीवित रखने का संकल्प। हुआ भव्य आयोजन। सिंधी आसांजी बोली मिठड़ी आबाड़ी बोली, इसकी गूंज के साथ सिंधी युवक समिति, कैलाश मार्केटिंग, ममतामयी मां कलावंती फाउंडेशन एवं सिंधी पंचायत द्वारा 10 अप्रैल को सिंधी भाषा दिवस पर विविध कार्यक्रमों का भव्य आयोजन सिंधी कॉलोनी स्थित सिंधी पंचायत भवन में किया गया। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ जनों, माताओं बहनों, बच्चों और युवाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। सिंधी युवक समिति के संयोजक एवं संरक्षक अमर बजाज ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य सिंधी भाषा और लिपि को जीवित रखना तथा समाज में उसकी महत्ता को पुनः स्थापित करना है। कार्यक्रम में संत श्री लालदास साईं और संत वरुण साहिब की उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरुआत सिंधी संगोष्ठी से हुई, जिसमें प्रकाश माधवानी, मुस्कान बच्चानी और शत्रुघ्न जैसवानी ने सिंधी भाषा और संस्कृति के संरक्षण पर अपने विचार रखे। माताओं एवं बहनों द्वारा आयोजित सिंधी व्यंजन प्रतियोगिता ने पारंपरिक स्वाद को मंच पर लाकर एक अलग रंग जमा दिया। वहीं बच्चों द्वारा प्रस्तुत बेंत नृत्य और भक्ति गीतों ने उपस्थित दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम के दौरान सिंधी युवक समिति द्वारा सिंधी भाषा को घर घर में बोलने और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस दौरान बेहतरीन प्रस्तुतियों के लिए कैलाश मार्केटिंग के प्रमुख कैलाश मलघानी द्वारा प्रतिभागियों को पुरस्कार देने की घोषणा की गई। मंच का संचालन जगदीश जग्यासी एवं नेहा डोडेजा ने किया। आभार प्रदर्शन श्रीमती रेखा आहूजा ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम ने न सिर्फ सिंधी भाषा को सम्मान देने का कार्य किया, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का भी संदेश दिया। आज 10 अप्रैल को हम सिंधी भाषा दिवस मनाते हैं, क्योंकि आपको जानकारी होगी कि 1947 जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में विभाजन हुआ तो उस समय सिंध प्रांत को, हिंदू सिंधुओं को यहाँ पर आकर रहना पड़ा। वैसे भारत का एक अखंड भारत का एक सिंध एक हिस्सा था। हम ऐसे कह सकते हैं कि अपने घर को छोड़कर अपने घर में प्रवेश करना। तो लगातार 20 वर्षों से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने बहुत मेहनत की। 10 अप्रैल 1966 को सिंधी भाषा को संविधान में लागू किया गया। इस खुशी के अवसर पर हमारे सिंधी भाषी लोग इस पर्व को बहुत अच्छे रूप से मनाते हैं। 10 अप्रैल उनको प्रसन्नता होती है कि ये भाषा हमको संविधान में हमको लागू की गई है। ये आयोजन यहाँ पर सिंधी युवक समिति के द्वारा किया जा रहा है। सिंधी शब्द सिंधु नदी से लिया गया है। सिंधु किनारे पर जो व्यक्ति रहते थे, जो समाज रहता था, वो सिंधी कहलाया। तो इसलिए सिंधु नदी से सिंधी शब्द का तात्पर्य बना है। और सिंधु अपने आप में एक बड़ा शब्द है, साम्राज्य शब्द है, सागर शब्द है, जिसकी गहराई बहुत बड़ी है। और आपको जानकारी होगी मानव जाति का जो एक संगठन का तरीका था, जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति, ये सब सिंधु घाटी की सभ्यता से आता है। ऐसा कह सकते हैं कि जिस समय लोगों का इतना बौद्धिक विकास नहीं था, तो उस समय सिंधी समाज के लोग मकान बनाकर रहते थे, संगठित तरीके से रहते थे, जिसके आज भी अवशेष सिंधु में आपको नजर आएंगे। मैं सिंधी दिवस के आयोजन में 10 अप्रैल से मैं निवेदन करूंगा कि समाज के लोगों से विशेष कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही है कि जिस समाज की भाषा खत्म हो जाती है, वो समाज खत्म हो जाता है। तो मैं सिंधी भाषी लोगों से निवेदन करूंगा, प्लीज अपने घर में खुद तो सिंधी बोलें और बच्चों को भी सिंधी भाषा जरूर सिखाएं। और सिंधी भाषा एक अपने आप में बहुत सुंदर भाषा है, मीठी भाषा है, जिसका 3 शब्दों में सी, न और ध, 3 अक्षरों का इसका विभाजन है। सी पर सुंदर, न पर न्याज जो नम्रता वाला, और ध पर धीरज वाला, जिसके अंदर ये 3 गुण है, सुंदरता, न्याजमन और धीरजमन, वही सिंधी है।